नमस्ते एवरीबॉडी। आज की मेरी एजुकेशनल वीडियो का टॉपिक है व्हाट डज करप्शन मीन। करप्शन का क्या मतलब होता है। करप्शन का मतलब होता है बेसिकली करप्शन उस डिसीजन को कहते हैं जो कोई एक पावर अथॉरिटी या डिसीजन मेकर लेता है हमेशा, जिससे सिर्फ उसका फ़ायदा होता है या उसके फ्रेंड सर्कल का या उसके आसपास के लोगों का या फिर उसके रिलेटिव्स का, और बाकी सब का नुकसान होता है। एक सेल्फिश डिसीजन ही हमेशा करप्शन होता है। करप्शन का एक्चुअल मतलब यही होता है। बेसिकली करप्शन इसे ही कहते हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि उसमें सबसे ऊपर पॉलिटिशियन का ही नाम होता है। वह चाहे वार्ड मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो या फिर पीएम हो, क्योंकि यही एक डिसीजन अथॉरिटी होती है जिससे पूरा कंट्री का डेवलपमेंट और उसका डिमोलिशन सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट तो यह है कि इस तरह का करप्शन होता क्यों है। एक्चुअली इस तरह का करप्शन इसलिए होता है कि हम में से कोई इंसान जब इलेक्शन लड़ता है और वो जीत जाता है, जब वो पावर अथॉरिटी हो जाता है, डिसीजन मेकर हो जाता है, तो वो यह कंट्री, कोई भी कंट्री, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। वह उसको डेवलप करने के बजाय वो दूसरी डेवलप कंट्री में अपनी प्रॉपर्टी जमा करना शुरू कर देता है, और इसी वजह से कंट्री पे एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है, और वह ये बर्डन को कम करने के लिए दूसरी डेवलप कंट्री से लोन लेता है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट फिर से उस कामों में रहता है जिसमें उसका प्रॉफिट हो, ना कि कंट्री का। और इसी वजह से कंट्री का धीरे धीरे डिमोलिशन शुरू हो जाता है और करप्शन हावी हो जाता है उस कंट्री पे। और उसके बाद जब कोई नेक्स्ट लीडर आता है, नेक्स्ट पॉलिटिशियन, तब वो भी यही सोचता है कि अब इसे संभालना तो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर मुझे इसे सब ठीक करना है तो मुझे बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, और ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो इतनी मेहनत करना नहीं चाहता, उसे ये पता नहीं रहता कि अगले 5 साल वो रहेगा या नहीं रहेगा, तो वह पिछले वाले नेता को, पॉलिटिशियन को गालियां देना शुरू कर देता है और पूरा गलती का ब्लेम उस पर डाल देता है कि उसकी वजह से ये हुआ, इसीलिए आज ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, मैं ये ठीक नहीं कर सकता। और बस वो भी इस करप्शन में और भागीदार बन जाता है, बढ़ावा देना शुरू कर देता है और अपने लिए प्रॉपर्टी जमा करना शुरू करता है किसी डेवलप कंट्री में। मैक्सिमम पॉलिटिशियन ये करता है और इसी वजह से कंट्री का डिमोलिशन शुरू होता है। इसीलिए किसी भी कंट्री की बर्बादी के पीछे उसके करप्ट नेताओं का ही हाथ होता है, और यही करप्शन की असली वजह होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक पॉलिटिशियन अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। उसकी अपनी कंट्री में भी उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है। उसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पे ही होता है। और किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए उसका एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर सबसे अच्छा होना चाहिए। जिस कंट्री का एजुकेशन और हेल्थ अच्छा होता है, वह कंट्री सबसे जल्दी ग्रो करती है। क्या आपने कभी एक बात सोची है कि एक पॉलिटिशियन का इन्वेस्टमेंट हमेशा रियल एस्टेट पे, एजुकेशन सेक्टर पे और हेल्थ सेक्टर पे ही क्यों होता है? क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां कभी मंदी नहीं आने वाली, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसीलिए वह अपना इन्वेस्टमेंट वहीं पे करता है, ताकि उसके बच्चे वो चीज़ ना देखे, वो गरीबी ना देखे, वो स्ट्रगल, वो बुरा टाइम ना देखे जो उसने देखा है। इसीलिए वह अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए वहीं पे इन्वेस्ट करता है, जो फ्यूचर में कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और रही बात इंडस्ट्रियल की, तो वह कभी भी इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं करते। वहाँ कुछ बिजनेसमैन को वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग पे ऐसे अप्रूवल दे देते हैं कि वह बाद में देखते भी नहीं कि वह कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो पब्लिक के लिए हार्मफुल है या नहीं है। इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्रियल सोचता है मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब, क्योंकि मुझे पॉलिटिशियन को शेयरिंग देना है प्रॉफिट में से, और पॉलिटिशियन भी जानता है कि उसके प्रॉफिट में से मुझे शेयर मिलना ही है, इसीलिए वो उसे सारे अप्रूवल दे देता है। और यही सारी चीज़ें किसी भी कंट्री के डिमोलिशन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और यही सारी चीज़ें करप्शन को बढ़ावा देती है, यही सारी चीज़ें करप्शन होती है।
लेकिन इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम सभी ये जानना चाहते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जब वो आम आदमी होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे स्पीचेस देते हैं, अच्छी थिंकिंग रखते हैं, और जैसे ही वो पावर में आते हैं तो वो इतने करप्ट क्यों हो जाते हैं, क्यों इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या वो क्यों ऐसे बदल जाते हैं जिससे कि दूसरों का सबका नुकसान होता है। हमें तो सिर्फ यही जानना है। बेसिकली देखा जाए तो हम सभी करप्ट लोग हैं, हम सभी, क्योंकि हम में से ही कुछ लोग ऊपर आते हैं, पावर में आते हैं और वो करप्ट हो जाते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये गुण उनमें हम लोगों के बीच में रहते हुए ही आता है। इवन हम अगर पावर में होते तो एटलीस्ट 10 to 15% चीज़ें तो ठीक कर ही देते, जो कि ये लोग नहीं करते हैं। आफ्टर ऑल हमको भी पता है कि एजुकेशन और हेल्थ एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस जगह को तो अच्छा करते हैं, लेकिन इन पॉलिटिशियनों ने तो वो जगह भी खराब कर दी। ऐसा ही बोलते रहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देखते कि हम शुरू से कितने करप्ट हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम शुरू से कौन कौन सी गलतियाँ करते आते हैं जो हमारे अंदर करप्शन को बढ़ावा देती है, कि हमारे अंदर किस तरह का हिडन करप्शन है और किस तरह से ये हमारे डिसीजन को दूसरे को इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से हम भी करप्ट हैं, और इसी वजह से हमारे अंदर से कोई जब बंदा ऊपर आता है या पॉलिटिशियन बनता है तो वो भी इसी तरह का बिहेवियर दिखाता है। और किस तरह से हम इसे ठीक कर सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर, जब वो कभी सुपीरियर बने या डिसीजन मेकर बने तो किसी को नुकसान ना दे। सबसे पहले हम अगर देखें तो हम अपने ब्लड रिलेशन के लिए या ब्लड के लिए ही बहुत रिलायबल होते हैं, दूसरों के लिए नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम किसी नेबरहुड के बच्चे को या किसी छोटे बच्चे को या पहचान वाले किसी बच्चे को ट्रैफिक में से घर ला रहे हैं या घुमा रहे हैं, तो क्या होता है कि उस बच्चे को हम रिक्स वाली जगह रखते हैं, ट्रैफिक वाले साइड में रखते हैं और खुद रोड के इस साइड चलते रहते हैं। और यहीं पे अगर कोई हमारा अपना ब्लड है, हमारा अपना बच्चा है, तो हम उसे क्या करते हैं कि रोड के इस साइड रखते हैं, सेफ जोन में रखते हैं और खुद रिक्स वाली जगह पे चलते हैं। ये एक सबसे बड़ा करप्शन है हमारे अंदर कि हम अपने ब्लड के लिए रिलायबल है और दूसरों के लिए नहीं। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ, अगर हम मंदिर के आसपास खड़े हैं तो हम मंदिर के साइड ही मुंह करके थूक देते हैं। हमें इस चीज़ की परवाह नहीं रहती कि सामने मंदिर है, तब हमारी श्रद्धा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। हम भगवान को भी सिर्फ अपने मतलब के लिए ही मानते हैं। और अगर कोई याद दिला दे तो फट से कहते ओह सॉरी यार, मुझे याद ही नहीं था यार, वो तो बहुत दूर है ना, इसलिए मेरा दिमाग से निकल गया, सॉरी भगवान मुझे माफ़ कर देना। ये कह के मैटर ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे दूसरे लोगों को देखो तो रोड किनारे बहुत सारे मंदिर बना देते हैं और वहीं पे उसके आसपास में थोड़ी दूर में कचरा फेंक देते हैं, या अगर भगवान की मूर्ति कोई थोड़ी सी डैमेज हो जाए या टूट फूट हो जाए तो उसी को यहीं आसपास में फेंक देते हैं जहां लोग अपना कचरा फेंकते हैं, या गटर है और गंदी नालियाँ बह रही है, उसी के आसपास भगवान है। क्योंकि भाई अच्छी जगह तो हम रहेंगे और ऐसी आलतू फालतू जगह तो हम भगवान की मूर्तियाँ या घर बना लेते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हम अच्छे नहा धो के भगवान के वहाँ जाएंगे, लेकिन हमारी इम्पोर्टेंट श्रद्धा को लेके नहीं होते। हम बहुत सेल्फिश होते हैं कि सिर्फ अपने मतलब के लिए ही भगवान को इम्पोर्टेंस देते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं ज़रूरत है तो फिर आप कहीं पे भी देख लो, रोड किनारे कहीं पे भी लोग इतना गंदी जगह में भगवान को रख देते हैं या मंदिरों को रख देते हैं, या इतना गंदा मंदिर करते हैं कि जिसकी हद नहीं। ये हमारे अंदर करप्शन का दूसरा बिहेवियर है जो हमारे अंदर डेवलप होता रहता है। तीसरी प्रॉब्लम, वहीं पे अगर मैं बात करूं घर के सर्वेंट की, तो हम चाहते हैं कि एकदम यंग बंदा जो है, लड़का या लड़की जो 15-16 साल के हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जो हमारे अपने बच्चों की भी देख रेख कर ले, घर का काम भी कर ले और सब। इवन हम तो ये सोचते हैं कि हमने उस पर मेहरबानी की, उसके माँ बाप के घर पे तो खाने के लिए नहीं था तो उसे हम इतने अच्छे अपने घर में लाए, खाना पीना देते हैं, कुछ सैलरी दे देते हैं, उसके माँ बाप की हेल्प हो जाती है। लेकिन नहीं, हम बहुत सेल्फिश हैं, हम उससे उस बच्चे का फ्यूचर छीन लेते हैं, जो हमारे अंदर करप्शन का एक गुण होता है जो हमें नहीं करना चाहिए। चौथी प्रॉब्लम, इसी तरह से हम अपने घर में अगर कोई काम करवाते हैं और कोई लेबर आता है तो हम उसे अपने घर का टॉयलेट बाथरूम यूज़ नहीं करने देते। हम उसे कहते हैं कि यार तू बाहर कहीं एडजस्ट कर ले। इवन हम अपने फ़िल्टर से उसे पानी नहीं लेने देते, उसके लिए अलग से पानी निकाल के रख देते हैं। उसे खाना नहीं देते, पैसे दे देते, तू अपना देख ले, खा ले, इस तरह से। और जब पैसे देने की बारी आती है तो उसके काम में थोड़ा बहुत नुक्स निकाल के कुछ पैसे काटने की कोशिश करते हैं।
हालांकि वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, फिर भी हम ये कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये गुण होता है कि हम दूसरों का मिसयूज़ करें। हमारी खुद की जब बारी आती है तो हम दूसरों का मिसयूज़ करते हैं। हम कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचा लेते, लेकिन वही पैसे किसी मॉल में या किसी बड़ी चीज़ों को खरीदने जाते हैं तो वो 5-10 हज़ार 10-15 हज़ार तो आपसे ऐसे ही लूट लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं, हमने तो बहुत महंगे में ख़रीदा, हमें तो अच्छा लग रहा है ये। लेकिन एक गरीब का 500-1000 रुपये देने में भी हमको बहुत हिचकिचाहट महसूस होती है। पांचवी प्रॉब्लम, इसी तरह अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और होटलों में जब रुकते हैं तो वहाँ के सामान का हम बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। इवन अगर कुछ टूट फूट जाए तो भी हम उसकी केयर नहीं करते हैं। वहाँ के टॉयलेट बाथरूम को बहुत गंदी तरीके से यूज़ करते हैं। पानी अगर वेस्ट हो रहा है तो उसे होने देते हैं। इवन अगर हमें अपने जूते साफ़ करने और शू पॉलिश अगर नहीं है तो वहाँ की बेडशीट और पर्दों से ही हम अपने जूते साफ़ कर लेते हैं। तब हम परवाह नहीं करते कि ये हमें कौन सा यहाँ रहना है और ये कौन सी हमारी परमानेंट जगह है जिसका हम इतनी केयर करें। इवन कुछ लोग तो सामान चुराने में भी पीछे नहीं हटते हैं। छठवीं प्रॉब्लम, यहीं पे अगर हम बात करें एक बिजनेसमैन की और स्टाफ की, तो बिजनेसमैन हमेशा ये सोचता है कि ये कोई बंदा है जो मेरे पास 10-15 साल से जॉब कर रहा है और धीरे धीरे इसकी सैलरी काफ़ी बढ़ गई है, तो क्यों ना मैं इसको रिप्लेस कर दूं किसी यंग के कंपैरिजन में, यंग को रख लूं, और जबकि वो उससे आधी सैलरी लेगा और काफ़ी एक्टिव भी होगा। इवन वो सोचता नहीं, वो ये करता भी है। और काफ़ी लोगों को बहुत जल्दी जल्दी हटा के दूसरे लोगों को रखते रहते हैं ताकि कम सैलरी में अच्छा काम मिल सके। इसी तरह से स्टाफ भी यही सोचता है कि मुझे कौन सा यहाँ परमानेंट जॉब करना है यार, मेरे को तो एक्सपीरियंस लेना है। इतनी सैलरी हो गई और उसके बाद मैं कहीं और अप्रोच करूँगा, इससे ज़्यादा मिल जाएगा और मैं आगे आगे ऐसा चलता रहूँगा। वो कहीं एक जगह रुकता नहीं है। इवन कुछ छोटा मोटा घोटाला करना है या अपना साइड बिजनेस करना है तो वो भी वो करता ही रहता है, क्योंकि उसे सफिशेंट सैलरी नहीं मिलती या वो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता। बस इसीलिए इसका यही मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए रिलायबल नहीं होते हैं। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करप्शन ही है। सातवीं प्रॉब्लम, वहीं पे अगर हम बात करें समर की, तो पानी की प्रॉब्लम सभी जगह है। पानी की शॉर्टेज पूरे वर्ल्ड में ही है। लेकिन जिसके पास सफिशिएंट वाटर होता है वह घर को छोड़, इवन गार्डन को छोड़, वो रोडों पे पानी डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि हम इतना मिसयूज़ नहीं करेंगे पानी का, आप हमसे थोड़ा ले लो अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो। उनको लगता है नहीं यार, ये तो हमने इसके लिए इतना खर्च किया है, हमारे पास सफिशिएंट पानी है, तो हम दूसरों को यूज़ कैसे करने दें। तब हमारे अंदर ये एक और सेल्फिशपन दिखता है जो हमारे अंदर होता है। हम अपने सोर्सेस को अपने लिए यूज़ करते हैं, ना कि दूसरों को हेल्प करने के लिए। अब आप यहीं पे देखिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है, हम कितने करप्ट हैं। हम खुद ही इतने करप्ट हैं और हम दूसरों को दोष लगाते हैं। हम पॉलिटिशियनों को बुरा कहते हैं कि यार वो सही डिसीजन नहीं लेते या वो सही काम नहीं करते, अगर कर लेते तो हम इतने ठीक ठाक होते या हमारी कंट्री इतनी अच्छी होती। लेकिन वो हमारे बीच से ही तो आए हुए लोग हैं। वो खुद भी ऐसे ही हैं और हम भी खुद भी ऐसे ही हैं, बस हम पावर में नहीं है। लेकिन जब हम अपने डिसीजन की बात करें तो हमारे खुद के डिसीजन ख़राब होते हैं। लेकिन हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के बदले दूसरों में कमियां ज़्यादा निकालते हैं, दूसरों में कमियां ढूंढते हैं और उसे दोष देते हैं। हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हर पॉलिटिशियन भी यही सोचता है कि मैं इतनी मुश्किल से, इतनी भीड़ भाड़ से इतना ऊपर आया हूँ और मैंने इतना बुरा सोसाइटी सब देखा है, इतना बिहेवियर बुरा देखा है, मैं ये सब इतना स्ट्रगल और ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को क्यों दूँ। मैं क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए इतना सेफ़ एनवायरनमेंट खड़ा कर दूँ कि उनके और उनके कई बच्चों को भी अच्छे से जीवन मिल सके। इस तरह तो आप सोचेंगे कि अगर हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी अच्छे नहीं हैं, हम कभी डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हम सब ख़त्म हो जाएंगे? क्या हम वाकई इतने करप्ट और बेकार लोग हैं? और क्या करप्शन कभी इस दुनिया से ख़त्म नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। करप्शन ख़त्म हो सकता है, यह हमारी थिंकिंग और हमारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले के लिए हमारा बिहेवियर किस तरह से है। जो बातें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अगर हम उसे खुद इम्प्लीमेंट करें तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें सुधर सकती है और इसका इफ़ेक्ट दूसरों पे भी पड़ता है। पहले हम खुद सुधरेंगे तब ज़माना सुधरेगा, तभी करप्शन ठीक हो सकता है। थैंक यू।